अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हों और नमाज के दौरान हम जब सजदे में जाने वाले हों, तो अगर कोई छोटा बच्चा सामने आ जाए, चाहे मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हों उस वक्त, या फिर सुन्नत या नवाफिल घर में पढ़ रहे हों या मस्जिद में ही पढ़ रहे हों और कोई छोटा बच्चा भी मस्जिद में आ गया है, अगर वो सजदे की जगह पर बच्चा आके खड़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे सजदा करेंगे, क्या सूरत हाल उस वक्त बनेगी, शरीयत इस बारे में क्या रहनुमाई पेश करता है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। ये सूरत हाल जो हमारे भाई ने पूछा है ना, ये मस्जिदों में तो कम होता है, घरों में बहुत ज़्यादा होता है। ख़ासकर ख़वातीन के साथ जो घरों में नमाज़ पढ़ती हैं उनके साथ बहुत होता है कि बच्चे गोद में आकर बैठ जाते हैं। बच्चे कई बार जब माँ सजदे में जाती है तो पीठ पर चढ़ जाते हैं, यूं ही सजदे की जगह पर आकर बैठ जाते हैं। ये घर में ख़वातीन के साथ, या मर्द भी अगर घर में नमाज़ पढ़े तो घर में ज़्यादा होता है। तो क्या रहनुमाई है इस ताल्लुक़ से कि बच्चा अगर सामने सजदे की जगह पर खड़ा हो जाए, पीठ में चढ़ जाए, गोद में आकर बैठ जाए, क्या करेगा नमाजी? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। याद रखिएगा कि नमाज के दौरान अगर बच्चा गोद में या जिस्म के किसी हिस्सा पर बैठ जाए और उसने पेशाब वगैरह नहीं किया है, बच्चा ने पेशाब वगैरह नहीं किया है, तो उसकी वजह से नमाजी की नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी नमाज हो जाएगी। बच्चा पेशाब नहीं किया है, पेशाब से भीगा हुआ कपड़ा या भीगा हुआ बदन उसका नहीं है, और यूं बच्चा आकर के गोद में बैठ गया या पीठ में चढ़ गया, तो इससे नमाज में कोई कमी नहीं होती, नमाज हो जाती है। अहादीस तैयबा से साबित है, हदीसों से साबित है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस हाल में नमाज अदा फरमाई कि आप अलैहिस्सलाम की गोद मुबारक में आपकी नवासी हज़रत उमामा बिनते ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा बैठी थीं। जी हाँ, आका करीम अलैहिस्सलाम की नवासी हुजूर की बेटी ज़ैनब की बेटी उमामा, ये कई बार हुजूर अलैहिस्सलाम के नमाज के दौरान हुजूर के गोद में आकर बैठ जाती थी, और हुजूर अलैहिस्सलाम उसको जब आपका सजदे में जाना होता उस बच्चे को गोद से नीचे बिठाते और फिर आप सजदे में तशरीफ़ ले जाते थे। ये सूरत हाल हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ होता था। अलबत्ता अगर यकीनी तौर पर मालूम हो कि बच्चे ने पेशाब या पाखाना किया हुआ है और उसका जिस्म या कपड़े में नापाकी है, तो फिर नमाज की अदायगी के मुताल्लिक जो मसाइल बनेंगे वो कुछ यूँ होंगे। अगर बच्चा होशियार समझदार है, यानी इस काबिल है कि खुद गोद में रुक सके, जैसा कि 2-3 साल का बच्चा अपने सहारे पर रुक सकता है, और वो आकर नमाजी की गोद या जिस्म के किसी हिस्से पर बैठ जाए, जिस्म के किसी और हिस्से पर बैठ जाए, तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी, बशर्ते के नमाजी का बदन या कपड़े नजासत से बक़द्रे माने नमाज, यानी जिसकी वजाहत आ रही है, आलूदा ना हो जाएं। यानी अगर बच्चा के बदन में नजासत है और बच्चा ऐसा है कि वो खुद गोद में रुक सकता है, 2-3 साल का बच्चा या इससे ज़्यादा उम्र का जो बच्चा होता है, इसके बदन में नजासत है, ये आपके नमाजी के बदन में आके लगा, गोद में बैठा या पीठ में आया, लेकिन उसकी नजासत नमाजी के कपड़े में उतनी नहीं आई जितनी के नमाज खराब कर दे, जो 1 दिरहम के बराबर या 1 दिरहम से ज़्यादा की मिकदार है, तब तो नमाज हो जाएगी। दूसरी सूरत क्या है? बच्चा इतना छोटा है कि वो गोद वगैरह में खुद नहीं रुक सकता, तो इस सूरत में नजासत उठाए हुए होने की वजह से नमाज बातिल हो जाएगी। बच्चा अगर ऐसा है कि वो खुद गोद में नहीं रुक सकता, छोटा बच्चा है, वो अगर नजासत लेकर के आया है और गोद में बैठ गया या पीठ में चढ़ गया है, तो फिर नमाजी की नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज बिल्कुल नहीं होगी। अगरचे नमाजी का अपना बदन और कपड़े नजासत से बिल्कुल भी मुलव्विस ना हो। ये दूसरी सूरत में, जबकि बच्चा छोटा हो, खुद गोद में रुकने काबिल नहीं हो, अगर उसके बदन की नजासत नमाजी के कपड़े या बदन में ना भी लगे,
फिर भी अगर नजासत के साथ आया, नमाजी की नमाज बातिल हो जाएगी। तीसरी सूरत, बच्चा छोटा हो या बड़ा, अगर उसकी वजह से नमाजी के जिस्म या कपड़ों पर नजासत गलीज़ा, बच्चा अगरचे 1 दिन का हो, उसका पेशाब व पाखाना नजासत गलीज़ा है, लग जाए तो 1 दिरहम से ज़्यादा लगने की सूरत में नमाज बातिल हो जाएगी। 1 दिरहम के बराबर लगी हो तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, वाजिबुल इयादा, यानी उस नमाज को दोहरानी पड़ेगी, और उससे कम में नमाज सुन्नत के खिलाफ होगी, इस नमाज का भी लौटा लेना बेहतर है। दौरान नमाज नबी करीम अलैहिस्सलाम की नवासी आका की गोद में थी। सही बुखारी में हज़रत सैयदना अबू क़तादा रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे थे, इस हाल में कि आप उमामा बिनते ज़ैनब को उठाए हुए थे। जी हाँ, सही बुखारी किताबुस्सलात जिल्द 1 सफ़ा 74। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमामा बिनते ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को गोद में लेकर नमाज पढ़ी। मलफूज़ात आला हज़रत सफ़ा 134। नमाजी की गोद में नजिस आलूद बच्चा बैठ जाए तो उसके मुतालिक फ़ुक़हा ने क्या लिखा है, देखिए, बच्चे के बदन या कपड़े पर नजासत लगी हो और वो नमाजी की गोद में आके बैठ जाए और बच्चा इस काबिल हो के गोद में खुद रुक सके, या नजिस कबूतर नमाजी के सर पर बैठ गया तो नमाज दुरुस्त है, क्योंकि इस सूरत में नमाजी नजासत उठाए हुए नहीं। अलबत्ता अगर ऐसे बच्चे को उठाया जो खुद नहीं रुक सकता, यानी ये कहा जाए कि नमाजी ने उसको उठाया है, तो फिर नमाज बातिल हो जाएगी। हाशिया अत-तहतावी अला मराक़िल फ़लाह किताबुत-तहारत सफ़ा 158। यानी फ़र्क जो है ना, अगर बच्चा खुद रुक सकता है आपकी गोद में, वो बच्चे के बदन में अगर नजासत है तो गोया कि वो नजासत बच्चा खुद उठाया है। और अगर बच्चा ऐसा हो कि वो खुद नहीं उठ सकता, खुद नहीं रुक सकता, वो बच्चा आपकी गोद में है, नमाजी की गोद में है, तो इसका मतलब ये कहलाए कि नमाजी नजासत को उठाए हुआ है। इसलिए दोनों सूरत में मसले में फ़र्क आ रहा है। एक और मकाम पर आला हज़रत अलैहिर्रमा इरशाद फरमाते हैं, होशियार बच्चा जिसके जिस्म सौब यानी कपड़े यकीनन नापाक हों, खुद आकर मुसल्ला पर बैठ जाए, नमाज जायज़ है, अगरचे ख़त्म में नमाज तक बैठा रहे, कि इस सूरत में मुसल्ली यानी नमाजी खुद हामिले नजासत नहीं। ये आला हज़रत का ये जो जुमला है, ये जो लाइन है मैंने अभी पढ़ा, ये सवाल का जवाब भी है। क्या फरमाते आला हज़रत अलैहिर्रमा कि होशियार बच्चा जिसके जिस्म और कपड़े यकीनन नापाक हों, खुद आकर मुसल्ला पर बैठ जाए, नमाज जायज़ है, अगरचे नमाज ख़त्म होने तक बच्चा मुसल्ले पर बैठा रहे तब भी नमाज हो जाएगी, कि इस सूरत में नमाजी खुद नजासत को नहीं उठाया हुआ है। यह फतवा रज़विया जिल्द 4 सफ़ा 453। और एक और मकाम पर आला हज़रत अलैहिर्रमा इरशाद फरमाते हैं, अगर बच्चे के कपड़े या बदन में नजासत लगी है और वो इस काबिल है कि गोद में खुद रुक सकता है, तो नमाज जायज़ है कि बच्चा नजासत उठाया है। और अगर बच्चा ऐसा नहीं है, वो खुद नहीं रुक सकता है और नजासत लेकर आया है, वो बच्चा बैठा है, तो नमाजी खुद नजासत लेकर बैठा है, ये इसका कहना हो, ये उसका मतलब होगा, इसलिए उस सूरत में नमाज नहीं होगी। अब बच्चा आगे बैठा है मुसल्ले पर, जानमाज पढ़, सजदे में जाने के लिए बच्चा को हटाना पड़ेगा, तो हटा सकते हैं, इस हटाने में कोई हरज नहीं है। एकदम सजदे की जगह पे आके बैठ गया, आप आराम से बच्चे को इतना अलग कर दें कि आपके सजदे की जगह खुल जाए, सजदे की जगह आपकी खाली हो जाए, इतना आप दौरान नमाज भी कर सकते हैं। बच्चा गोद में आकर बैठ गया, आप क़याम करना चाहते हैं, खड़ा होना चाहते हैं, या रुकू सजदा करना चाहते हैं और बच्चे को आप गोद से अलग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप गोद से अलग कर लें और क़याम कर लें, रुकू सजदा कर लें, इसमें आपकी नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नमाज आपकी हो जाएगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।